कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे भाई, आज हम मैथ में समझेंगे। कंपटीशन के मैथ के हर एक एग्जाम में आपको कंपटीशन के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर देखने के लिए मिलता होगा। ये बहुत ही आसान चैप्टर है जिसे कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल, है ना। डिविजिबिलिटी रूल ना, ये होती है विभाजता का नियम। ठीक है, इसमें पढ़ना पड़ता है हमें कि बड़े से बड़े नंबर को आप किस तरह से भाग किए बिना उसे पता कर सकते हैं कि ये संख्या किस संख्या से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। ठीक, इसी में हम समझ पढ़ते, इसलिए इस चैप्टर पढ़ा जाता है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यानी ये विभाजता का नियम। समझ गए बात को? इसमें जानवर बात, जैसे एक बेसिक समझिए, इसका रूल क्या कहता है ना। बचपन पढ़े होंगे एक रिमाइंडर थ्योरम ना, बचपन पढ़े होंगे, शेषफल पढ़े होंगे, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जब रिमाइंडर थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, ये इसका एक पार्ट है, ये आगे आप लोग नेक्स्ट टॉपिक समझा दिया जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालते हैं ना। इसका होता है रिमाइंडर मतलब शेषफल परमेय होता है। समझ रहे बात को? शेषफल परमेय बचपन में भी होगा ना, आप लोग भाग दिए होंगे। जैसे मान लेते 7 में हम 3 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल आएगा? 3 दूना 6। इस तरह के एक बच जाता है शेषफल, इसी में बोलते हैं लास्ट वाला नीचे वाला शेषफल बोलते हैं ना, ये शेष हो गया है। ठीक, इसी तरह से ये रिमाइंडर थ्योरम हो गया। ठीक, शेषफल परमेय हो गया। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगी तब विभाजता का नियम। ठीक है, विभाजता के रूल में जब पढ़ते थे, बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे थे मेरा भाई, बचपन से जो हम पढ़ते रहे थे, बचपन से जो हम लोग समझ रहे थे, वो कोई भी संख्या दिया रहता था। जैसे मान लेते हैं इतना 5 7 6 3 2 9 8 4 1 0 कुछ दे दिया रहता है। इसमें कहता था कि हमको भाग करने के लिए, क्या बोलता था? इस संख्या में भाग करने के लिए। ये संख्या दे देती थी, ये संख्या किससे कटेगी। हम लोग क्या करते थे, मान लेते हैं बोल देता था कि 5 से भाग करिए, 5 से भाग करिए। ठीक है, इसमें 5 से भाग करिए। ये हम लोग पहले इस तरह से भाग करते थे, 5 एकम 5 ऐसे ऐसे। इसमें कंपटीशन में ऐसे नहीं समझा जाता है। कंपटीशन में रूल होती है भाई, विभाजता का रूल। इसीलिए ये जो है ना, नियम बना दिया गया है, नियम बनाया गया है ना। इसको हम अपने भाषा में समझते हैं कैसे कैसे एक काम करता नियम। देखिए, ये जो है डिविजिबिलिटी रूल ना, ये विभाजता का नियम है। समझ रहे बात? इसमें है संख्या 2 जो है, ये संख्या 2 कहेगा कि एक का है बताए, तो एक जो संख्या है मेरे भाई, एक संख्या ऐसी है जो सबसे डिवाइड कर देगा सबको, जितना भी नंबर रहेगा दिया रहेगा ना, कोई भी नंबर ना, 5 7 3 2, इसे एक में डिवाइड हो जाएगा, एक से डिवाइड होगा। इसलिए एक से हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना डिविजिबिलिटी रूल। एक सबको डिवाइड कर देगा, इसलिए एक नहीं पढ़ा जाता है। हम शुरू करते हैं 2 से। ठीक है, संख्या 2 कहता है कि रूल 2 कहता है, रूल 2 ना डिविजिबिलिटी रूल में रूल 2 कहता है दुनिया की कोई भी संख्या रहेगा, हमारे बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। दुनिया की कोई भी संख्या रहेगी मेरे भाई, कोनो संख्या रहेगा कोई भी ना, उसका अंतिम का अंक, एक अंक जो है लास्ट का एक डिजिट, यानी अंतिम का जो एक अंक होगा, इकाई जिसको बोलते हैं, इकाई, अंतिम का अंक यानी इकाई, इकाई का अंक जो है ना वो सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे भाई? सम संख्या होगी तो वो संख्या होगी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चाहे कोई भी संख्या रहेगी ना, कोई भी संख्या रहेगा दुनिया की, कोई भी संख्या रहेगी मेरे भाई, कोई भी संख्या रहेगी दुनिया की, उसका अंतिम का एक अंक जो है सम होना चाहिए। वो संख्या क्या हो जाएगी? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लेते, जैसे हम आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 5 7 6 3 2 1 8। देखिए, ये मैं एक एग्जाम्पल लिख दिया हूँ, फिर दूसरा भी मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, और आपको इसमें बतलाना है कि कौन जो है ना, कौन 2 से कटेगा मेरे भाई, और कौन जो है 2 से नहीं कटेगा। ये देखिए संख्या, कौन संख्या 2 से डिवाइड होगी या फिर कौन नहीं होगी, ये हमको बताइएगा। देखिए 4 3 0 8 7 5 6 1। ठीक है मेरे भाई, सी 3 भी लीजिए, सी भी ऑप्शन दे रहे हैं। 5 7 2 1 4 2 9 6। ठीक है, इसमें से बताइए कौन कौन कटे। मान लेते हैं इसको एक ऑप्शन को चेक करते हैं, ये 8 क्या, इसको नहीं देखना है, ये कितना लिखा गया है, ये हमको इससे कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इग्नोर कर देना है। इस संख्या जो जितना लिखा गया है इसको इग्नोर करिएगा। आपको सिर्फ रूल पता होनी चाहिए ना, और जो है कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। समझ बात को? अंतिम का एक अंक देखिए, अंतिम का 8 जो अंक है, ये 8, ये जो 8 जो संख्या है 8, ये 8 ये 2 डिवाइड होगी कि नहीं होगी? 4 4 बार में हो जाएगी ना ये संख्या, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? डिविजिबिलिटी है ना।
पूरा डिवाइड है, 2 से कट जाएगी संख्या। बी को चेक करते हैं ना, अंतिम का अंक देखना, एक है क्या, ये 2 से भागने लगेगा, ये संख्या क्या होगी, नहीं कटेगी ना। रूल रूल याद रखिएगा मेरे भाई। फिर ये जो है अंतिम का एक अंक क्या है, छो है, यानी सम संख्या है, अंतिम का अंक क्या है, छो है। ये ऑटोमेटिक जो है मेरा भाई 2 से कट जाएगी, जितना भी नंबर दिया रहेगा ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। दो जो है मेरे भाई, दो ये अपने दावत में ना बहुत सारे संख्याओं को लेकर आता है। ये कहता है दो हमको कहवे किए मेरे भाई, हमारे साथ साथ मेरा दोस्त रिश्तेदार, नाना फुफेरा मामा मामी सबको लेकर ये साथ में आता है। इसके बाद जो है ना दो किसको किसको लेकर आता है मेरे भाई, दो जो है किसको किसको लेकर आता है, 0, 2, 4, 8, 16, 32, etc, ये सब संख्याओं को लेकर आती है। दो जो है ये सभी संख्याओं को क्या करके साथ में लेकर आते हैं दो। और सबसे छोटी सम संख्या पूछे, सबसे छोटकीनवा सम संख्या बोलिएगा 0, 0 भी सम संख्या है लेकिन सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी सम संख्या 0 है, 0 ना, छोटी छोटी, ठीक है मेरे भाई। चलिए हम समझते हैं रूल 4, ठीक है मेरे भाई ना। दो को व्यवस्था का नियम क्या कहता था, अंतिम का एक अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और 2 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या कितनी भी बड़ी हो वो कट जाएगी, ठीक है। इसमें 4 में भी यही रूल लागू होता है। 4 में कहता है मेरे भाई उस इसमें पावर 2, 2 का पावर 2 यानी 4 होता है, इसको तो इतना लिख सकते हैं ना। यहाँ लिख लीजिएगा आप कोई भी संख्या ना, इससे पहले लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, इसको समझिएगा सिर्फ। कोई भी संख्या रहेगा, 4 का व्यवस्था का नियम कहता है कोई भी संख्या रहेगा, कोई भी संख्या दुनिया का जिसका अंतिम का अंक रहेगा, अंतिम का 2 गो अंक जो है ना, 2 गो अंक मेरा भाई, 2 गो अंक जो है ना 4 से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित होना चाहिए, पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। वही संख्या है ना 4 से कट जाएगी, दी गई संख्या है जितना भी बड़ा रहेगा वो संख्या 4 से कट जाएगी। देखिए अभी आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को समझिएगा ना, हम समझाने पर ज्यादा फोकस करेंगे मेरे भाई, आप लोग समझिएगा। देखिए क्या है, मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर, इजी का मतलब समझिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। मान लेते कुछ संख्या ले, 4, 5, 7, 8, 6, ठीक है, 8, 4, ठीक है, कोई भी संख्या हम ले लिया, ठीक है। इसमें हमको चेक करना है ना, फिर बी ले लीजिए मेरे दोस्त, 1, 2, 5, 4, 3, 7, 6, ठीक है मेरे भाई। सी ले लीजिए, 9, 0, 5, 4, 7, 2, 3, 6, ठीक है मेरे भाई। इसमें आपको चेक करना है कि कौन कौन संख्या है ना 4 से डिवाइड होगी, इसको हमको पीछा नहीं देखना है मेरे भाई, पीछा नहीं देखना है, ये पीछा में कितना लिखा गया है इसको हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको रूल को फॉलो करना है ना, रूल को फॉलो करना है। इसमें कहते हैं 4 से डिविजिबिलिटी कौन है ना, 4 से डिवाइड कौन है ना, 4 का रूल कहता है ना कि अंतिम का 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या कितना भी बड़ा लिखा रहे तो संख्या 4 को 4 से कट जाएगी, ठीक है मेरे भाई। देखिए अंतिम का इसमें ये ऑप्शन आप चेक करिएगा, अंतिम का क्या है, अंतिम का 48 है, ये अंतिम का 48 अंक है, 48 जो है मेरे भाई ये 4 से डिवाइड हो जाएगी ना, हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 24 ना, 12 चौक 48 हो जाएगी ना, 12 चौक 48 हो जाएगी, कितने हो जाएगी, कट जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। नहीं विश्वास आप लोग चेक कर लीजिएगा एग्जाम्पल को, ठीक है, समझे। तो ये 4 से कट जाएगी पूर्णतः। फिर ऑप्शन बी को चेक करते हैं, देखिए 76, 76 क्या कहते हैं मेरे भाई, 4 एकम 4, ठीक है, 76 जो 4 एकम 4 बचेगा 3 ना, 3 पर 6 36, 4 9 36, ये भी डिवाइड हो गया है 4 से, इसको देखिए ये 36 फिक्स है, डिवाइड हो जाएगी 4 से, ये जो दी गई जो संख्या है तीनों तीनों क्या हो 4 से डिवाइड है, यानी कि 4 से कटेगी ही कटेगी, समझ रहे बात को। अब हम रूल चलते हैं 8 रूल नंबर 8 पढ़ते हैं, समझ रहे, कहेगा कि रूल नंबर 3 आदि कहन बतलाते हैं, रूल नंबर 5 आदि कहा गया है, सब आएगा मेरे भाई, तनी धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट जा रही है, पूर्ण रूप से कटती है, तो वो संख्या 8 से पूरा पूरा क्या है डिवाइड हो जाएगी, समझ रहे बात को, यानी वो डिवाइड हो जाएगी। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं, ठीक है, उदाहरण लेकर हम समझाते हैं, 1, 3, 4, 6, 7, 4, 2,
5 6 4 8। ठीक है मेरे भाई। बी दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरा भी हम एग्जांपल लेते हैं। 2 5 7 9 0 8 3 2। ठीक है, तीसरा भी हम एग्जांपल लेते हैं मेरा भाई। 1 0 7 9 8 4 2 5 6 8। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें हमको क्या चेक करना है, ये जो है ना दी गई जो संख्या है, ये कौन कौन संख्या है जो तीनों में 8 से डिवाइड है, यानी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित है। देखिए मेरे भाई, 8 का रूल था कि अंतिम का 3 अंक क्या होनी चाहिए, पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। 3 अंक 8 से पूर्ण रूप से कटना चाहिए। तो हमको इसमें से ना पीछा से कुछ नहीं चेक करना है, लास्ट का 3 डिजिट उठाना है, 3 डिजिट उठाना है और इसको डिवाइड करना है 8 से। और अगर ये संख्या अगर 8 से कट जाएगी पूर्ण तरीका से, तो दी गई कितना भी बड़ा संख्या हो वो 8 से कटेगी ही कटेगी। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं ये 648 लिखा गया है, इसको आप 8 से डिवाइड करेगा, 8 क्या हो जाएगी मेरे भाई, 64 हो जाएगी। हो गए, कितने हो गए, हो गए 8 8 64, बचेगा 8 8 8। ठीक है मेरे भाई, कट गई है पूर्ण रूप से, ये संख्या क्या है, डिवाइड है, 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। समझ रहे बात को। ठीक है, इसको भी चेक करते हैं ना, लास्ट का 3 डिजिट उठाते हैं, 832, ये तो देखने से ही लग रहा है 8 कमा 832, ये भी कट जाएगी, ये भी संख्या 3 से 8 से डिविजिबल डिवाइड है, पूरा तरीका से कट कट जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, और ये जो संख्या है ना इसको भी हम चेक करते हैं ना, इसको भी हम चेक करते हैं, इसमें लेते हैं एक वाला तीनों। ठीक है, 8 7 56 हो जाएगा मेरे भाई, 8 7 56 और 8 कम 8, ये भी कट जा रहा है। ये जो संख्या है, दी गई जो संख्या है, ये पूरा पूरा क्या है, 8 से डिवाइड है। कभी कभी पूछेगा कौन नहीं है, चेक कर लीजिएगा, खाली रूल आप लोग को पता होना चाहिए। समझ रहे बात को, रूल मेरे भाई पता होनी चाहिए, क्वेश्चन अपने आप उड़ेगा। समझ रहे बात को, आप लोग नोट डाउन भी करिएगा। फिर चलते हैं, 3 कहता क्या है, ये कहता है कि मेरे भाई कोई भी संख्या दो, कोनो संख्या लिखो, उससे हमको कोनो मतलब नहीं है, कोई भी तुम संख्या लिखो उससे हमको कोनो मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो अंकों का जो योग होता है ना, देखिए अंक और संख्या मेरे भाई अंतर होती है। हम लोग आप लोग को हम समझेबो किए हैं, अंक को ना एक साथ, अंक को ना अलग अलग लिखते हैं, लेकिन संख्या को हम एक साथ लिखते हैं। समझ रहे बात को, इसलिए अंक और संख्या में फर्क समझिएगा, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। समझ बात को, कहता है कि कोई भी दी गई संख्या रहेगा, संख्या यानी संख्या जो रहेगी, तो उसके अंकों का जो योग होगा उसको जोड़ दीजिएगा। योग मतलब क्या होता है, ऐड कर देना होता है, यानी जोड़ना होता है, सिस्टमेटिक ढंग से जोड़ना। समझ रहे, उसको जोड़ दीजिएगा। अगर वो योगफल जो है ना 3 6 और 12 अगर आ जाता है, वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, यानी कट जाएगी, 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। देखिए एक एग्जाम्पल तौर पर हम समझाते हैं, समझ रहे बात को, एग्जाम्पल की और हम समझाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। कहता है 3 जो कहता है, 3 का रूल है अंकों का योग ना, अंकों का योग 3 6 12 हो जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी, यानी पूर्ण तरीका से कट जाएगी। वो संख्या कितना भी लिखा गया हो वो हमें कोई मतलब नहीं। समझ रहे बात में, जैसे हम आपको समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से एग्जाम्पल को। जैसे आप ले लीजिए 5 4 7 2 9 3 6, फिर से 1 2। ठीक है, बी ऑप्शन लीजिएगा मेरे भाई, 5 0 8 7 3 6 4 2 1। समझ रहे बात को। सी ऑप्शन में भी हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, 2 4 8 7 9 3 5 6 8 2 1 1। इस तरह से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, समझने के लिए ना, समझने के लिए ब्रेन को थोड़ा अधिक करिए, एक्टिव करिए। समझ रहे, देखिए मेरे भाई ये जो संख्या लिखा गया है, ये 3 से डिवाइड है कि नहीं, अगर हम भाग दे चेक करें तो बहुत समय लग जाएगा ना। रूल जो इसलिए बना गया है ताकि क्या किया जाए, टाइम को बचाया जाए, टाइम को क्या किया जाए, बचाया जाए। समझ रहे, नियम बनता है इसलिए मेरे भाई, टाइम को
ज्यादा होने से बचाएगा, है ना। इसको कहता है अंकों का योग ना, इसमें क्या कहता है अंकों का योग ना। ये जो संख्या लिखी गई है इसके अंकों का योग कर दीजिए ना। 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 3 प्लस, ठीक है, प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। जब इस सब को जोड़ के लिखिएगा, समझ रहे बात को। जब आप इस सभी अंकों को, संख्या को, अंकों के रूप में जोड़ कर लिखिएगा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगी। 3 छो छो 3 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 9 21 हो जाएगी, 21 2 23 हो जाएगी, 23 7 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 30 9 39 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी मेरे भाई 39 आ जाएगी, 39 आ जाएगी ना। या तो आप इसको ये ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा और आगे चलिएगा तो 3 + 9 की ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 3 से कटेगा ही कटेगा, 100% कटेगी संख्या, समझ रहे बात को। देखिए इसको आप डिवाइड करिएगा 3 से, 3 1 3, 3 3 9, कट जाएगी ना, कटेगी। तो इस संख्या जो दिया गया है ये कितना भी बड़ा लिखा गया हो, ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बतलाइएगा, समझ रहे, दिक्कत हो रही है तो वो भी बतलाइएगा, समझ रहे, तब ना हम समझेंगे कि हाँ कहाँ कमी रह गई मेरे अंदर, वहां सुधारने का और तरीका ढूंढा जाएगा, समझ रहे बात। ठीक है, ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः डिविजिबल, डिवाइड है, समझ रहे बात को। उसी तरह आपको चेक करना है, चलिए ये भी संख्या क्या होगी मेरे भाई 3 से डिवाइड हो जाएगी ना। अंकों को योग जोड़िएगा तो क्या हो जाएगी मेरे भाई 36 आ जाती है, 36 आ जाएगी। 36 क्या है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 को 3, 3 दूना 6, बढ़ते 36 हो जाती है। ये पूरा पूरा संख्या क्या है डिवाइड है, ये अंकों का योग करके हम एक ही बार लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं आप। समझ रहे बात को। चलिए मेरे दोस्त आगे हम चर्चा करते हैं 5 ना, ना 3 समझ लें इससे पहले, समझ रहे बात को। रूल 5 कहता है कि कोई भी संख्या 5 5 तभी डिवाइड होगी, ठीक है ना। कोई भी संख्या दुनिया के कोनो संख्या, समझ रहे बात, कोनो संख्या दिया गया हो 5 से अगर चेक करना हो ना कि कटेगा या नहीं कटेगा, वो तभी डिवाइड हो सकती है जब उसका अंतिम का अंक जो है 0 या 5, 5 से 5 हो, 0 या 5 हो, क्या हो 0 या 5 हो, अंतिम का एक अंक क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, और हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे जैसे हम आपको बतलाते हैं, समझिएगा ध्यान, जैसे आपको बतलाते हैं एक ना कि बताओ कि कौन संख्या 5 से डिवाइड है, 1 3 5 7 6 3 2 5, ठीक है। बी हम ऑप्शन लेते हैं मेरे भाई 9 4 2 3 4 6 0, ठीक है। सी ऑप्शन लेते हैं 2 8 4 5 5 2 1 3 5, ठीक है मेरे भाई। डी, एक डी भी ले लीजिए ऑप्शन ना, डी भी ले लीजिए 1 2 3 6 5 4, ठीक है। इसमें से कौन संख्या है मेरे भाई 5 से कटने वाली, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, समझा देता हूँ फिर से कि कोई भी संख्या कौन 5 से डिवाइड है या नहीं है, उसका अंतिम का एक अंक जो है, अंतिम का अंक जो है, अंतिम का चेक करिएगा तो 0 है या 5, अगर 0 या 5 रहेगा वो संख्या 5 से अवश्य कट जाएगी, समझ रहे बात को। कोनो संख्या दिया रहेगा, ठीक है। अगर देखें इसका अंतिम का अंक क्या है 5 है ना, 5 है ना, 5 5 में भाग देंगे तो मेरा क्या हो जाएगी, सेम सेम से भाग देंगे तो एक बार कटेगी, तो ये संख्या जो है 5 डिवाइड होगा ही होगा, समझ बात को। बाकी चेक नहीं करना, कुछ संख्या रहेगा 5 से बोलेगा अंतिम का 0 और 5 देखना है, बात समझ रहे बात को। मेरे बात समझ में आ रही है तो हाँ करेंगे मेरा बताओ। उसके बाद इसको देखिए 0 या 5 ना, देखिए 0 आ गया है, 0 आ गया कि नहीं आ गया है, यहाँ पर 0 आ गया लड्डू, 0 या 5, 0 या 5, ये भी संख्या क्या हो जाएगी 5 से पूर्ण तक विभाजित हो जाएगी। इसमें भी 5 है मेरे भाई, इसमें क्या है 5 है, ये भी संख्या क्या हो जाएगी 5 डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है इसमें 4 है ना, ये इवन नंबर है ना, ये इवन नंबर आ गया, इसमें अगर 4 आ गया ये 4 में कभी भी 5 से भाग नहीं लगेगा, ये संख्या जो है मेरे भाई डी ऑप्शन कट गया है, ये कभी नहीं 5 डिवाइड होगा, ठीक है मेरे भाई। इतना ही आप समझते हैं, मिलते हैं फिर छो रूल ना, रूल 6 नंबर से हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चाहिए।